नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स इन होम्योपैथी फॉर डायबिटीज़। बहुत दिनों का एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। डायबिटीज़ के ऊपर मेरे काफ़ी वीडियो हैं, CAGS कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो है, डायबिटीज़ डाइट के ऊपर वीडियो है, डायबिटीज़ मास्टर क्लास के ऊपर वीडियो है, डायबिटीज़ का एक अलग प्लेलिस्ट ही है मेरे चैनल पे। लेकिन फिर भी जो बात मैं बार बार कहता रहता हूँ, जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ, जिस पद्धति से मैं होम्योपैथी को ट्रीट करना चाहता हूँ, हम पेशेंट्स को होम्योपैथी का जो क्लासिकल जो सनातन होम्योपैथी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज से रिलेटेड। इसको कैसे किया जाता है, इसको कौन कौन से मेडिसिन किन किन लक्षणों में इसमें दिया जाता है, कैसे हम लोग इसको देखते हैं, कैसे हम लोग कितना रिजल्ट अच्छा इसका मिलता है, कब मिलता है कब नहीं मिलता है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप डायबिटीज़ है, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स डायबिटिक है, कोई भी आपके किसी के लिए आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही काम का ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायबिटीज़ को लेके एक लूट मचा हुआ है। खास करके दूसरे जो इंडस्ट्री है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री से लेके बहुत सारे एमेचर्स डॉक्टर्स यूट्यूब में है जो फलाना डाइट, ये डाइट, वो डाइट बोल के डायबिटीज़ ठीक करने का दावा करते हैं। काफ़ी हद तक उनका डाइट लेके काम होता भी है, नहीं भी होता है। पेशेंट्स घूम फिर के डॉक्टर्स के पास, दूसरे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। होम्योपैथी को लेके भी बहुत सारे गलत फहमियाँ डायबिटीज़ में है कि होम्योपैथी में सीजियम, जैम्बोलेनाम, जिम्नीमा सिल्वर्स्ट्री, एब्रोमा अगस्टा, ये यूरेनियम नाइट्रिकम ही मेडिसिन है। हाँ दोस्तों, ये सब स्पेसिफिक मेडिसिन है। इन सब को अगर आप यूज़ करें, एक दो या मिक्सचर, या कभी भी आप इसका सिम्टम्स जो है इसके अकॉर्डिंगली यूज़ करें तो काफ़ी हद तक आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या डायबिटीज़ को क्योर किया जा सकता है होम्योपैथी में? होम्योपैथी में जो दावा किया जाता है कि हर बीमारी को क्योर करने का एक सिस्टम होम्योपैथी में है, जड़ से ठीक करने का, क्या डायबिटीज़ में भी किया जा सकता है? मैं बोलूँगा हाँ, किया जा सकता है अगर लाइफस्टाइल कंट्रोल में रहे तो। आप जानते ही हैं कि अगर आपका वेट रिडक्शन, आपका डाइट कंट्रोल, आपका एक्सरसाइज वगैरह ये सब ठीक रहा तो आपका जो डायबिटीज़ है ये क्योर हो सकता है। काफ़ी लोगों को हम लोगों ने किया है कि 2, 3, 4 महीना, 5 महीना हम लोगों का मेडिसिन लेने के बाद अब 5-6 साल हो गया, उनका शुगर बढ़ा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ भी खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं फिर भी नहीं बढ़ेगा। कंट्रोल लाइफस्टाइल में है, विदाउट एनी मेडिसिन में है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, ये भी किया जा सकता है। अगर आपके लाइफस्टाइल में फॉल्ट ढूंढ के हम लोग आपको दिखा दे कि इस पार्ट को आपको ठीक करना है, ये सोना जो आप स्लीप है इसको ऐसे मॉडिफाई करना है, ये आपका एक्सरसाइज को ऐसे मॉडिफाई करना है, योगा या जिम आप करते हैं तो उसको ऐसे मॉडिफाई करना है, डाइट को ऐसे मॉडिफाई करना है, उसके साथ हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दे तो आपका डायबिटीज़ कॉम्प्लीटली रिवर्स होकर क्योर भी हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में होता है, 2-4 केस छूट सकता है कुछ कारणों से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से होता है क्योर जो टर्म है, और जो लगभग बहुत दिनों तक आप विदाउट मेडिसिन रह सकते हैं, इसको अगर हम लोग क्योर बोल लें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से होता है। सीजियम, जैम्बोलेनाम या जिम्नेमा सिल्वर्स्ट्री या कोई भी मदर टिंचर, कोई भी कंपनी का कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई ड्रॉप्स, कोई इतना नंबर वाला ड्रॉप्स, ये लेके आपका मैनेज हो सकता है। डायबिटीज़ एलोपैथी के जैसा आपका क्योर नहीं हो सकता, या परमानेंट लॉन्ग टर्म पैलिएशन, लॉन्ग टर्म विदाउट मेडिसिन स्टेटस में आप पहुंच नहीं सकते। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है इसके ऊपर मेरे काफ़ी वीडियोस हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किसको बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग पेशेंट का सर से लेके पाँव तक हर एक सिम्टम्स लेते हैं, उनका खाने का इच्छा, उनका पसीना, उनका नींद, उनका स्टूल, उनका यूरिन, उनका मेंटल स्टेटस, उनका डिज़ायर, उनका एवर्शन, सब कुछ लेने के बाद, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री लेने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी मायास्मेटिक ट्रीटमेंट। ये आपका मिनिमम मेडिकेशन से होता है और ये लगातार कईयों महीनों तक लेने के बाद
एक ऐसा स्टेटस में आ सकता है पेशेंट जो लगभग क्योर या क्योर के इक्वल हो, चाहे वो दूसरे पैथीज का मेडिसिन, दूसरे हार्मोनल ड्रग्स, इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे हैं बहुत दिनों से, उनका भी रिवर्सल पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से। कौन कौन से मेडिसिन और कैसे यूज किए जाते हैं? देखिए, फर्स्ट होम्योपैथी का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डायबिटीज में अक्सर लगता है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का पेशेंट्स डायबिटीज के जैसा टिपिकल दिखने में होता है, पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, हाथ और पैर थोड़ा थिन, थोड़ा सा उतना बिल्डअप नहीं है। इंटेलेक्चुअली पेशेंट बहुत स्मार्ट होता है, बहुत कीन होता है, डिक्टेटोरियल होता है, दूसरे से ऊपर हर टाइम रहने का एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड उसमें होता है। खाने में जो पेशेंट पसंद करता है उसमें मीठा बहुत पसंद करता है, गर्म खाना बहुत पसंद करता है, ठंडा पेशेंट को बहुत जल्दी लग जाता है, सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाता है, पेशेंट का थोड़ा बहुत प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इम्पोटेंसी होता है, पेशेंट मिडिल एजेड मेल प्रीडोमिनेंट होते हैं, पेशेंट का गैस बना ही रहता है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लगभग शाम के 4 से 8 बजे के बीच बढ़ जाता है। और काफ़ी व्यूअर्स मेरा ये वीडियो कब देखेंगे मुझको मालूम नहीं, लेकिन सोचेंगे कि डॉक्टर साहब का ये लुक क्यों है, बाल कहाँ गए। तो आई लॉस्ट माई मदर ऑन लास्ट मंथ, इंटरप्ट करके बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, उसी लिए है, लेकिन फिर भी रहा नहीं गया। बहुत दिनों तक वीडियो का प्रिपरेशन बंद था, लेकिन ऑन डिमांड और मेरा जो एक पैशन बन गया है उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, लाइकोपोडियम पेशेंट्स का यूरिनरी प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो सकता है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो सकता है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देख के हम लोग लाइकोपोडियम देते हैं। मेजॉरिटी हम लोग लाइकोपोडियम में जो सिम्टम्स मैं प्रेस्क्राइब सिम्टम मान के चलता हूँ उसी का मैंने यहाँ पे उल्लेख कर। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोगों का डायबिटीज में और एक फेमस मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, वो साल्फर। साल्फर का पेशेंट्स थोड़ा केयरलेस होता है, साल्फर का पेशेंट थोड़ा सा भेगाबोन टाइप का होता है, ड्रेसिंग सेंस उसको उतना अच्छा नहीं लगता है, नहाए या नहीं नहाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठंडा कैचेस कोल्ड वेरी इजीली उसमें होता है, हॉट पेशेंट होता है साल्फर का पेशेंट, लाइकोपोडियम चिली पेशेंट होता है। साल्फर का पेशेंट का हर टाइम गर्म लगा ही रहता है, हर टाइम एसी या कूलर या फैन का उसका यूज करना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। साल्फर का पेशेंट्स का डिजायर में हम लोग देखते हैं मीट खाना बहुत पसंद करता है, मीठा खाना, अगर वेजिटेरियन हो तो मीठा खाना बहुत पसंद करता है, नॉन वेज वेज दोनों में मीट स्वीट्स ये दोनों बहुत पसंद करते हैं, मिल्क बहुत पसंद करते हैं। और साल्फर का पेशेंट गर्म खाना के जगह, लाइकोपोडियम के जगह कोल्ड थोड़ा सा ठंडा करके खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। साल्फर के पेशेंट्स का ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, ज़्यादा देर तक 15-20 मिनट खड़ा रहा तो रेस्टलेसनेस स्टार्ट हो जाएगा, बैठने का सोने का कोशिश करेगा। बर्निंग पाम एंड सोल, हाथ के नीचे पैरों के नीचे साल्फर पेशेंट्स का गर्मी लगा रहता है, जलन लगा रहता है। साल्फर पेशेंट को नींद बहुत अच्छा आता है, बहुत ही इजी और सो जाते हैं, और आलसी या इंडोलेंस टाइप के पेशेंट्स होते हैं। साल्फर पेशेंट्स का स्टूल डायरियाटिक हो सकता है, कॉन्स्टिपेटेड भी हो सकता है। साल्फर पेशेंट्स का जो लिप्स होते हैं, नाक होते हैं, थोड़ा सा रेडिश टाइप का, ब्राइट रेड टाइप का होता है। नाउ साल्फर एंड लाइकोपोडियम को डिफरेंस करने के लिए आपको हॉट चिली में डिफरेंस करना चाहिए, मेंटल सेटअप में डिफरेंस करना चाहिए, फिजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस करना चाहिए, क्योंकि लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है ये आपका बहुत ही टिपिकल मीडियोकर टाइप का, थोड़ा सा शॉर्ट हाइट, थोड़ा सा स्टूप शोल्डर, साल्फर में भी स्टूप शोल्डर है, लेकिन लाइको का, साल्फर का वेल बिल्ट वेल बिहेव्ड होता है लेकिन इरेस्पॉन्सिबल टाइप का, लाइको का ओवर रेस्पॉन्सिबल, ओवर डॉगमेटिक, ओवर डिक्टेटोरियल टाइप का, एंड साल्फर होता है एक्स्ट्रा वैगेंस, बहुत ज्यादा खर्चीलू टाइप का, बहुत ज्यादा पैसा इसके उसको दे दिया कोई बात नहीं। लाइकोपोडियम एवारिस, ग्रीडी टाइप का, लोभी टाइप का, हर टाइम पैसा जमा करके रखेगा और खुद से उसको प्राउड दिखाएगा लेकिन देगा किसी को नहीं। नाउ कम टू नाग्स भूमिका।
ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन फॉर डायबिटीज यूज कैसे करते हैं हम लोग, क्या सिम्टम्स मैं देखता हूं, प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स। मैक्सिमम केसेस में हम लोग जो देखते हैं नाक्स भूमिका का वो है नाइट वॉचिंग हैबिट। बहुत दिनों तक नाइट ड्यूटी करके आया है, पढ़ाई के लिए नाइट वॉचिंग किया है, उसके बाद से बीमारी स्टार्ट होता है। बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट मतलब दारू पीने का, वाइन पीने का, अल्कोहलिक है पेशेंट, उसके साथ नाइट वॉचिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कारण अलग अलग एक साथ भी हो सकते हैं। स्लीपलेसनेस, प्रोलॉन्ग स्लीपलेसनेस नाक्स भूमिका का कॉजेशन है। उसके साथ जो आता है नाक्स भूमिका का पेशेंट में देखा जाता है कि उसका एक प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का हिस्ट्री रहता है, कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री रहता है। नाक्स भूमिका का पेशेंट बहुत ज़्यादा दवाई खा चुका है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टर साहब मेरा तो शुगर आज है लेकिन 15 साल पीछे से मेरा स्टूल क्लियर नहीं होता था, पैखाना क्लियर नहीं होता था, मैं ये वो फलाना ढिमका कोई भी आयुर्वेदिक हो, चूरन हो, ये वो खा के कैसे टाइप के स्टूल पास करता था, आज आके डायबिटीज़ हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है नाक्स भूमिका के लिए, मैं क्लिनिक में काफ़ी बार वेरीफाई कर चुका हूँ। उसके साथ पेशेंट इज चीली, पेशेंट इज स्टाउट, सल्फर कैलकेरिया के, सल्फर लाइको के जैसा यहाँ पे कैचेस्कोल वेरी इजीली का कोई रिलेशन नहीं है। डिजायर में नाक्स भूमिका क्या खाना पसंद करता है, नाक्स भूमिका मीट खाना पसंद करता है, स्पाइसी खाना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा फैटी खाना पसंद करता है, घी डालडा से भुना हुआ खाना पसंद करता है, बिरयानी पसंद करता है, हाई लाइफस्टाइल, हाई डाइट, ये सब नाक्स भूमिका का इजी है। हाईली चिली पेशेंट, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है उसको, फैन एसी थोड़ा सा यूज़ करने पर उसको ठंडा लग जाएगा। नाक्स भूमिका का कॉन्स्टिपेशन, कभी भी पेट साफ नहीं होता है, सेटिस्फैक्टरी स्टूल नहीं होता है। नाक्स भूमिका का गैस्ट्रिक सिम्टम्स, पेट की यहाँ पे दर्द होता है, उसके साथ नौसिया उल्टी टाइप का आता है लेकिन उल्टी होता नहीं है। नाक्स भूमिका का मेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्डेंट, हु इज नॉट आर्डेंट, इट इज नॉट नाक्स भूमिका, जिद्दी तेरा टाइप का आदमी, कोई भी आंसर देने से पहले उसमें एक तिरछापन रहेगा, जिद्दी होगा, सहज नहीं होगा, जलेबी के जैसा गोल गोल घुमाने वाला आदमी, ही इज नाक्स भूमिका। एंड कावर्डिस, नाक्स भूमिका डरता है बहुत। हम लोगों को बोला जाता था, एक प्रोफेसर थे हम लोगों के जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे BHMS, कि नाक्स भूमिका एक लांटन लेके सुइसाइड करने जाएगा क्योंकि उसको अंधकार से डर रहता है। तो उसको कोई पूछेगा अरे मरने ही तो जा रहा है रात में, तो ये लांटन लेके क्यों जा रहा है, बोले नहीं डर लगता है, भूत से डर लगता है, अंधकार से डर लगता है, लेकिन वो मरने जा रहा है। देखिए दिस टाइप का इंपल्सिव बिहेवियर नाक्स भूमिका में होता है। नेक्स्ट हम लोगों का ग्रेट और एक मेडिसिन है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि होम्योपैथी लर्निंग सीरीज के बहुत व्यूअर से भी ये वीडियो देखेंगे, उसी के लिए इस वीडियो को कंपैरेटिव स्टडी में कुछ बनाया गया है। मार्कसॉल एक सिम्टम्स डायबिटीज़ का कि डॉक्टर साहब मेरा यूरिन बहुत ज़्यादा होता है और रात में बहुत ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक फॉर मार्कसॉल। पसीना बहुत ज़्यादा होगा, पानी का प्यास पेशेंट का बहुत ज़्यादा रहेगा, टांग जो होगा पेशेंट का सैलाइवेटेड रहेगा, नींद में पेशेंट का सैलाइवेशन या लार गिरेगा, पेशेंट के मुंह से सुबह एक बहुत ज़्यादा बदबू आएगा, इसका हर डिस्चार्ज बदबूदार होता है, इसका पसीने में एक बदबू रहता है, स्टूल में बदबू रहता है, यूरिन में बदबू रहता है, पानी ये बहुत ज़्यादा पिएगा उसके जैसा ही इसका पसीना भी बहुत ज़्यादा होगा, यूरिन भी बहुत ज़्यादा होगा। जो टांग मैंने बताया ये क्लासिकल फॉर मार्कसॉल है। मीठा खाने में इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोल्ड फूड हर चीज़ ठंडा ठंडा खाने में इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डेंटल कैरीज इसका होगा, वुंड हील लेट्स होगा, मतलब कहीं पे कट जाए तो ये जल्दी सूखेगा नहीं। दीज आर द ऑल थिंग्स ऑफ मार्कसॉल। और मार्कसॉल पेशेंट मेंटली बहुत ज़्यादा अलर्ट, कीन एंड सोफिस्टिकेटेड टाइप के होते हैं। सिफिलिटिक्स आर सोफिस्टिकेटेड, नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनेगा, बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड होगा, दे आर ऑलवेज सिफिलिटिक। नाउ कम टू another famous medicine for diabetes which we are using day by every day, phosphoric acid। बहुत ज़्यादा यूरिन, उसके साथ वेट लॉस, उसके साथ एक इंडोलेंसी, घर में हर टाइम बिस्तर में पड़ा रहना, एक वीकनेस ऑफ सच ए काइंड, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस।
मानसिक में भी वो कोई काम नहीं करना चाहता, अखबार भी पढ़ने का इच्छा नहीं है, एपाथेटिक, इंडिफरेंट, टैकिटार्न, सॉलिट्यूड बियरेबल, अकेला रहना पसंद करता है, कुछ भी काम का इच्छा नहीं है, इतना वीकनेस आ गया है, कोई कुछ भी काम का इच्छा नहीं है, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस बोथ। उसके साथ लॉन्ग टर्म ग्रीफ, सॉरो, मॉर्टिफिकेशन, साइलेंट ग्रीफ, बहुत ज्यादा दुख उसमें था, बहुत ज्यादा मॉर्टिफिकेशन, अन्याय उसके साथ हुआ, वो ऐसा सोच रहा है। देन योर रेमेडी विथ, उसके साथ बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, मतलब कोई सेक्सुअल एब्यूज, बहुत दिन से मैस्टरबेशन कर रहा है, उसके बाद स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री ऑफ मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा है, हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस है, हिस्ट्री ऑफ पसीना मतलब डिहाइड्रेशन है, ये अगर सेटअप है, उसके साथ बहुत ज्यादा यूरिन होता है, उसके साथ भूख भी बहुत ज्यादा है, ये अगर सेटअप आपका है तो आपका मेडिसिन है एसिड फॉस या फॉस्फोरिक एसिड। नाउ कम टू मेडोरिनाम, व्हिच इज मेडोरिनाम इज ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर डायबिटीज। मैंने काफी केसेस में दिया है और बहुत अच्छा लगता है, खास करके फीमेल मेल बोथ में, फीमेल में भी बहुत ज्यादा आता है। मेडोरिनाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ट्रिमेंडस हॉट पेशेंट एंड डिजायर फॉर हॉट फूड। मुझको डॉक्टर साहब गरम बहुत ज्यादा लगता है, मैं गरम सहन नहीं कर सकता, मेरे जो फैमिली मेंबर्स है उनसे मुझको फैन एसी कूलर ज्यादा चाहिए, और खाने जब बैठूंगा उतना गर्मी में सबसे गर्म खाना मुझको अच्छा लगता है। दिस इज क्लासिकल मेडोरिनाम। उसके साथ मेडोरिनाम का डिजायर फॉर मीट, डिजायर फॉर स्वीट्स, डिजायर फॉर सॉल्ट्स, नमक, डिजायर फॉर गर्म खाना, डिजायर फॉर मिल्क, दूध, बहुत अच्छा लगता है मेडोरिनाम को। मेडोरिनाम पेशेंट का स्टाउट, साइकोटिक, उसमें वार्ड्स होगा इधर उधर। उसके साथ मेडोरिनाम पेशेंट का मेंटल जो होगा बहुत ज्यादा भूल जाएगा, फॉरगेटफुल होगा, एंग्री होगा, आर्डेंट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा भूल जाएगा। मेडोरिनाम पेशेंट का इंपॉर्टेंट जो फीमेल में मैं देखता हूं वो है हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर है, उसके साथ डायबिटीज है या उसके बाद से डायबिटीज हो रहा है तो आपका, या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ल्यूकोरिया, ये सब का हिस्ट्री अगर किसी फीमेल में है, उसके साथ डायबिटीज है इसका या उसके बाद से डायबिटीज स्टार्ट हुआ है, देन मेडोरिनाम इज द वेरी गुड स्पेसिफिक मेडिसिन। मेडोरिनाम का आर्थराइटिस बहुत ज्यादा होता है, मेडोरिनाम का स्किन का प्रॉब्लम है, मेडोरिनाम का एज्मा है, मेडोरिनाम का गैस्ट्रिक इशू है, मेडोरिनाम का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी है, एंड मेडोरिनाम के ऊपर मेरे अलग से वीडियो है यूट्यूब में, आप जरूर देखिए उसको, आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट्स ऑफ मेडोरिनाम। नाउ ट्यूबरकुलिनम, डायबिटीज के केसेस में बहुत जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के बाद अच्छा नहीं रिजल्ट आने पर मैं खास करके ट्यूबरकुलिनम देता हूं। अगर पेशेंट में हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस रहे, अगर पेशेंट में खाली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस से ही काम नहीं चलेगा, होम्योपैथी में बहुत सारा काम हो चुका है, हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्या क्या हिस्ट्री होने पर भी आप ट्यूबरकुलिनम सोचेंगे, इक्वल वेटेज देंगे ट्यूबरकुलिनम और दूसरा हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ प्लूरिसी, छाती में पानी होना जो अक्सर ट्यूबरकुलर होता है, हिस्ट्री ऑफ फिस्चुला इन एनोरेक्टल फिस्चुला, ये भी ट्यूबरकुलर होता है, हिस्ट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ सीवियर एलर्जी, स्किन एलर्जी या रेस्पिरेटरी एलर्जी, ये भी ट्यूबरकुलर होता है, हिस्ट्री ऑफ एज्मा एंड सीओपीडी, ये भी ट्यूबरकुलर होता है। ये सब हिस्ट्री अगर पेशेंट में रहे और आपका वेल इंडिकेटेड रेमेडी फेल हो, और अगर आपका पेशेंट का ट्यूबरकुलिनम के जैसा सिम्टम्स कुछ मैच हो, तो आप बेझिझक ट्यूबरकुलिनम दे सकते हैं। ट्यूबरकुलिनम का सिम्टम्स क्या है? पेशेंट का बिल्डअप होगा एकदम थिन, ब्राइट आईज, फेयर कॉम्प्लेक्शन, पेशेंट खाने में नमक पसंद करता है, मीट पसंद करता है, दूध पसंद करता है, पेशेंट हॉट पेशेंट जनरली होता है, कभी कभी चिली भी होता है, पेशेंट मेंटली कॉस्मोपॉलिटन नेचर का होता है, मतलब उसको
2-4 दिन बाद ही कहीं पे घूमने जाना है, या पैसा नहीं है तो इस मोहल्ले उस मोहल्ले, ये दोस्त का घर वो दोस्त का घर, उसका पैर टिकता नहीं है एक जगह में, हाइपर सेक्सुअल होगा, हाइपर एक्टिव होगा, जो लगभग मैक्सिमम नोसोड्स होते हैं। ऐसे करके हम लोग ट्यूबरकुलिनम को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का और एक मेडिसिन है सिफिलाइनम। सिफिलाइनम पेशेंट्स हाईली सिफिलिटिक होते हैं, बहुत ज्यादा। मार्क्सॉल और सिफिलिनम में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए, तो सिफिलिनम आपके हाथ से निकलेगा नहीं, आप प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। मार्क्सॉल के जैसा सिफिलिनम का पार्सपिरेशन है, लेकिन पानी का प्यास नहीं है। मार्क्सॉल के जैसा आपका टांग सिफिलाइनम में नहीं मिलेगा, लेकिन सैलाइवेशन मिलेगा। तो सैलाइवेशन मिलेगा और पार्सपिरेशन मिलेगा। नाइट एग्रावेशन, रात में हर चीज बढ़ जाता है, ये सिफिलाइनम में भी है, मार्क्सॉल में भी है, लेकिन रात में खास करके यूरिन ज्यादा बार बार होता है, मार्क्सॉल में है, सिफिलाइनम में नहीं है। सिफिलाइनम में वॉशिंग मैनिया है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर, एक ही चीज को बार बार धोते रहता है, एक ही चीज को बार बार नहीं भी धो सकता है, दूसरा कोई चीज बार बार करता है, ये स्पेसिफिक मार्क्स सिफिलाइनम में है, लेकिन मार्क्सॉल में ये नहीं है। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस है, इसको अगर याद रखेंगे तो सिफिलाइनम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और एक ट्राइमाइजमेटिक मेडिसिन जिसको देके मैं खत्म करूंगा, वो है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, माइजमेटिक मेडिसिन एज इन डायबिटीज केसेस हम लोग यूज करते हैं। इसके यूरिन में बहुत ज्यादा दुर्गंध होता है, ऑफेंसिव हॉर्सेस ओडोर लाइक यूरिन। इसके यूरिन में आपका इतना दुर्गंध होता है कि यूरिन करके निकलेगा तो आसपास के घर को पता चल जाएगा। पेशेंट को डिजायर खाने का, मीठा और नमक और मीट, ये 3 चीज, स्वीट, मीट एंड सॉल्ट, बहुत अच्छा लगता है। नाइट्रिक एसिड्स के मुंह में घाव होते हैं, इधर उधर वार्ड्स होते हैं, और नाइट्रिक एसिड स्टाउट फार्म फाइबर का दिखने में होता है। मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होता है, जिद्दी होता है, और नाइट्रिक एसिड्स के गैस्ट्रिक इश्यूज एंड अर्थराइटिक इश्यूज भी होते हैं। रेक्टल इश्यू, खास करके फिस्चुला एंड पाइल्स एंड फिशर का अगर हिस्ट्री रहे तो नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने कोशिश किया एक छोटा वीडियो में आप लोग सबको ये समझाने का कि कैसे हम लोग डिफरेंस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे, चैनल को अच्छा लगे, मुझको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।